हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड मैथ पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन बी, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराकर। ऑप्शन सी, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो इसमें आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवहार के कौशल में प्रवीणता। ऑप्शन बी, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त कराना। ऑप्शन सी, 6 अंकों तक। ऑप्शन सी, 6 अंकों तक गणना कराना। ऑप्शन डी, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो इसमें आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन बी, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। ऑप्शन सी, वर्ग पहेली। ऑप्शन डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजनाएं। तो इसमें आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन ए, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। ऑप्शन बी, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। ऑप्शन डी, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो इसमें आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए, मित्रों को सहयोग देने में। ऑप्शन बी, विश्लेषण और संप्रेषण में। ऑप्शन सी, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। ऑप्शन डी, समस्याएं हल करने में जिनमें संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो इसमें आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, वह मोटी होनी और बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन डी, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर बी राइट है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी हैं और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा है। इस क्रियाकलाप के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, गुणनखंड। ऑप्शन बी, गुणनफल। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल। ऑप्शन डी, आयतन। तो इसमें आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, आयतन, क्योंकि आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। ऑप्शन सी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। तो इसमें आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, गणित में गणना के कौशल तथा गति, इससे स्पीड बढ़ जाती है
कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। समान त्रुटियों का पहचानना। ऑप्शन बी क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। ऑप्शन डी अधिगम में असंगत और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो इसमें आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, अधिगम में असंगत और शिक्षण में कमियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ऑप्शन ए गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में योग्यता और समय बताने में कठिनाई। ऑप्शन बी संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। ऑप्शन सी एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। ऑप्शन डी छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार में कठिनाई। तो इसमें आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में योग्यता और समय बिताने में कठिनाई। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।